हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8। द क्वेश्चन 8 इज इन फिगर 6.54 O is a point in the interior of a triangle ABC, OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है ABC, उसमें एक पॉइंट है O। वो किस तरह से के पॉइंट है कि OF जो है परपेंडिकुलर है AB के, OD परपेंडिकुलर टू BC है और OE परपेंडिकुलर टू AC है, और हमें ये दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन एंड टू प्रूव। तो यहाँ पे गिवन हमें क्या है, O इज अ पॉइंट इन द ट्राइंगल ABC सच दैट, किस तरह से पॉइंट है कि OD परपेंडिकुलर टू BC है, OE परपेंडिकुलर टू AC है और OF परपेंडिकुलर टू AB है। ठीक है, हमें जो प्रूव करना है उस पर आपको फोकस अगर आप कर पाएंगे तो हमें इजीली ये जो सोल्यूशन है मिल जाएगा। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा, कुछ भी ऐसी क्रैमिंग वाला कोई पार्ट नहीं है। देखिए, OA स्क्वायर, सबसे पहले तो स्क्वायर्स नज़र आए, ठीक है, प्लस माइनस भी नज़र आए, मीन्स इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ होगी। और डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि 90 के एंगल्स गिवन है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होते हैं वो दोनों साइड्स पे परपेंडिकुलर बनाते हैं ना। अगर इस साइड पे 90 बनाते हैं, इस साइड पे अगर ये 90 है तो इधर भी हमारा 90 होगा, इस साइड पे 90 है तो इधर भी 90 होगा, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल्स तो ऑब्टेन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कौन सी, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है OA का स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट पे अगर हम फोकस करें OA का स्क्वायर, तो वो कैसे आएगा अगर हम O को A के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप है ज्वाइन OA। फाइन, और बाद में OB भी नजर आ रहा है तो OB को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड लास्ट पे OC है तो OC को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। फाइन, ये स्टेप जो था कंस्ट्रक्शन का, अब हम फिगर में भी ज्वाइन कर लेते हैं। O को A के साथ, देन O को B के साथ और O को C के साथ। फाइन, ये हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मुझे देखिए कौन कौन सी ट्राइंगल्स चूज करनी पड़ेंगी कि मैं पाइथागोरस लगा सकूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे OA स्क्वायर है तो OA स्क्वायर ये आ रहा है। ठीक है, उधर OB OC, देन आप आगे चलो OD है, देन OE OF। ठीक है, मीन्स एक मुझे नज़र आ गया OF यहाँ पे, ये वाली ट्राइंगल में। अगर मैं सिर्फ ये वाली ट्राइंगल में देखूँ तो इसमें OA स्क्वायर भी आ रहा है और OF स्क्वायर भी आ रहा है, और उधर वाली साइड पे AF स्क्वायर, तो इसमें AF स्क्वायर भी आ रहा है। मीन्स ये वाली ट्राइंगल को मैं चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इधर देखिए, अगर OA स्क्वायर की सिर्फ बात करते तो OA स्क्वायर इस ट्राइंगल में भी आ जाता और इस ट्राइंगल में भी आ जाता, लेकिन अगर हम ये ट्राइंगल को चूज़ करते तो इसमें OE स्क्वायर और AE स्क्वायर भी आता, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। कहीं पे भी OE स्क्वायर जो है, यहाँ पे तो है OE स्क्वायर, लेकिन AE स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसके कारण हमें ये जो है ये वाली ट्राइंगल को चूज़ करना पड़ेगा। हमें दोनों साइड्स को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। फाइन, सो अगर हम देखिए इन ट्राइंगल AOF, ये वाली ट्राइंगल को चूज़ करते हैं AOF को, या फिर AFO नाम लिख दो, जैसे मर्जी लिख दो। एंगल ये जो है हमारा 90 डिग्री का है। इट मीन्स यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास क्या आएगा, 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, OA। ठीक है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, दैट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ठीक है, सो 90 के सामने था AO, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस FO का स्क्वायर। ठीक है, तो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दोनों यहाँ पे लिख दिए। AO स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों जो साइड्स हैं इनका स्क्वायर का सम। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 1 और इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सी चूज़ करेंगे। नेक्स्ट ट्राइंगल राइट, तो एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है और बाकी भी है ना, तो हमें कौन सी चूज़ करनी है। देखिए OB स्क्वायर आया जिसमें, मीन्स ये वाली साइड OB। ठीक है, देन और क्या है हमारे पास, OC तो नेक्स्ट वाली में आ रहा है, देन OD भी आ रहा है, इसमें OD स्क्वायर आ रहा है, और OE तो नेक्स्ट वाली में आएगा फिर से AF BDI, मीन्स ये वाली ट्राइंगल आएगी BD OB, और ये वाली ट्राइंगल को मैं शेड कर देती हूँ। ये वाली ट्राइंगल जो है अब इसकी टर्न है पाइथागोरस की। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BOD नाउ बाय यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम वी आर हैविंग, फिर से वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो अब 90 का एंगल ये, इसके सामने वाली साइड ये जो OB है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल। ठीक है,
इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 2। अब इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट ट्राइंगल चूज होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। आप वैसे ही यहाँ से देख सकते हो OC स्क्वायर आया जिसमें, देन OE स्क्वायर भी आ रहा है, ठीक है, और देन CE स्क्वायर भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल COE बाय यूजिंग अगेन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिखा है इसको, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, थ्योरम। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 90 के सामने, अब ये 90 इसके सामने OC है, तो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल, इसको हम 3 मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे नज़र आ रहा था कि OA स्क्वायर, OB स्क्वायर और OC स्क्वायर आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली इक्वेशन, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट AO स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है ना। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपस में ऐड होती है और राइट हैंड साइड आपस में, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड की टर्न है AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर है फर्स्ट इक्वेशन में, देन नेक्स्ट इक्वेशन में BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, फाइन, ये हो गया। अब देखिए जो 2 प्रूफ था हमारा उसमें थोड़ा सा देखते हैं, OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर मिल गए हमें प्लस में, ठीक है। साथ में है OD स्क्वायर, मीन्स इधर जो OD है इस साइड पे, इसे हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर ये इधर जाएगा तो डेफिनेटली माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का था, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर, और बाद में कौन सा चाहिए, OE स्क्वायर, तो OE स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, ये भी इधर प्लस का था, और कौन चाहिए OF स्क्वायर, तो OF स्क्वायर ये रहा, ठीक है। सारे मिल गए हमें, कौन कौन बचा उधर, AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस कौन सा, CE का स्क्वायर, एंड दैट्स इट। यही था हमारा जो हमने प्रूव करना था, AF स्क्वायर BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में देखिए जो हमें प्रूव करना है वो है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, मीन्स ये जो साइड है ये पिछले पार्ट की यही वाली साइड बन रही है, ठीक है। ये साइड जो है यहाँ पे बनी हुई है और यही साइड हमारी इस साइड पे आ रही है, ठीक है। तो ये साइड इधर आए चाहे इधर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मीन्स हम इस पार्ट को यूज़ करेंगे फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो इस चीज़ को तो हम यहाँ पे रहने देते हैं, ये तो हमने प्रूव किया ही हुआ है, इसको हम नंबर 4 मार्क करके छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, फाइन। हमें ये वाली साइड के लिए लेके आना पड़ेगा ताकि हमारा ये जो पार्ट है ये प्रूव हो जाए। ये हमारा 2 प्रूफ था सेकंड पार्ट के लिए, फाइन। तो AE स्क्वायर, CD स्क्वायर और BF स्क्वायर की किसी तरह से हमें वैल्यू चाहिए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। तो इस साइड को तो अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, AE स्क्वायर देखिए कहाँ पे है, AE स्क्वायर ये रही AE स्क्वायर, ठीक है। तो इससे बनने वाली जो ट्राइंगल है उसमें हम पाइथागोरस को यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। सो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOE बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथागोरस थ्योरम का क्या रिजल्ट बनेगा यहाँ पे। ये आएगा 90 के सामने ये है साइड OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू में बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम AE स्क्वायर और प्लस OE स्क्वायर, फाइन। सो यहाँ पे अब देखिए AE स्क्वायर था जो हमने प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड में, तो AE स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँ तो वो क्या बनेगी, यहाँ से आएगी हमारे पास वैल्यू OA स्क्वायर, ये यहीं पे रहने देते हैं और इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। तो माइनस में OE स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 5 क्योंकि हमारे पास AE स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हमने AE स्क्वायर की वैल्यू निकाली, अब हम CD स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। CD देखते हैं कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ये आ रहा है CD, ठीक है। तो ये भी राइट ट्राइंगल है एक, इसके साथ बनने वाली COD। तो इन ट्राइंगल COD नाउ क्या आएगा इसमें, 90 के सामने OC, तो OC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं फिर से यहाँ पे, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से भी हम CD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगी, OC स्क्वायर माइनस का OD स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ये OD स्क्वायर प्लस का है, प्लस हो रहा है इसमें, ठीक है, उधर जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, CD स्क्वायर, फाइन। इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 6, थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ये और ये नंबर 6 इक्वेशन। इसी तरह से अब देखिए क्या है हमारे पास नेक्स्ट वाला BF स्क्वायर, ये प्रूव करना है ना हमने, ठीक है। ये स्टार जहाँ पे मैंने मार्क किया,
फाइन। तो बी एफ का स्क्वायर कैसे आएगा हमारे पास, बी एफ से बनने वाली ट्राइंगल राइट ट्राइंगल कोई है, यस ये है बी एफ और इससे ये वाली ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल विच बी ओ एफ क्या आएगा इसमें, 90 के सामने ओ बी है तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें सिर्फ बी एफ का स्क्वायर चाहिए तो बी एफ को यहाँ पे रहने देते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये बन गया ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम नंबर 7 इक्वेशन मार्क कर देते हैं, फाइन। तो अब ये तीनों इक्वेशंस को इसमें हम यूज़ करेंगे, देखिए किस तरह से। इसके लिए देखिए मैं नंबर 4 जो इक्वेशन है ये वाली मेरी जो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था उसको हम दोबारा से यहाँ पे कॉपी करेंगे, ठीक है। नंबर 4 इक्वेशन को यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी आर हैविंग, मतलब सेम इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये बनती है, इसको इधर वाली साइड पे लिख दूँ मैं क्योंकि इसको इधर प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो ए एफ का स्क्वायर, इसको आप चाहे इधर लिखो और इस सारे को इधर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपस में इक्वल ही रहने वाले हैं फिर से, ठीक है। तो यहाँ पे ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर हमारे पास बना, बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू उधर क्या हमारे पास ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ डी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ ई स्क्वायर माइनस ऑफ ओ एफ स्क्वायर, फाइन। ये हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए मुझे कुछ अरेंजमेंट्स इस तरह से करने हैं कि मुझे ये साइड तो हमारी बनी हुई है, ये वाली साइड हमारी बन जाए, ठीक है। ए ई स्क्वायर बन जाए, सी डी स्क्वायर, बी एफ स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो मैं अगर ए ई स्क्वायर की यहाँ से फिफ्थ से ध्यान से देखूँ वैल्यू तो ये है ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे अलग से लिख दूँ, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे ले आओगे रीअरेंज कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं है ये, ठीक है। देन आगे क्या है, ओ सी स्क्वायर और हमें चाहिए सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। तो यहाँ पे कहीं पे ओ सी स्क्वायर है, येस, माइनस का ओ डी स्क्वायर है, येस वो भी है, तो इसको भी हम लिख देते हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ऑफ ओ डी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। देन प्लस आगे क्या है, बी एफ स्क्वायर, तो बी एफ स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ बी प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर भी है और माइनस का ओ एफ स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, फाइन, इजी। तो इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर जो है वो तो ए ई स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम ए ई स्क्वायर लिख देंगे प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी एफ का स्क्वायर। मीन्स ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ ये जो है ये हमने पुट कर दी, फाइन। क्या लिखेंगे, रीज़न यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7, फाइन। ये हमने तीनों इक्वेशंस को यहाँ पे यूज़ किया और हमारा जो रिजल्ट है वो प्रूव हो गया है ना। देखिए ये वाली साइड जो है हमारी ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गई है, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, फाइन। यही हमें प्रूव करना था, फाइन। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट भी डन यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया है, ट्राइंगल्स को क्लेवरली चूज करके, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पार्ट प्रूव किया, उसकी हेल्प से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, फाइन। सो विद दिस आई एम गोइंग टू ओवर माय वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको मेरी वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।